एवरीवन, मैं एफएनटीडी में आपका स्वागत करता हूं हमारे चैप्टर 4 भोपाल में। तो स्वागत है आपका भोपाल के टूर में, जहाँ पे हम जाने वाले हैं मामा जी के पोहे के पास, पिएगे चाय राजू टी स्टॉल की, घूमेंगे सांची स्तूपा और रहेगी मन में शांति। और साथ ही के साथ हमने मिलेनियल टूर भी करा। मिलेनियल माने बाहर का चटोरा खाना। तो ले चलते हैं भोपाल के अनप्लान टूर में। तो भोपाल में हर किसी की शुरुआत पहली चाय से होती है, और चाय जो थी यहाँ पे 2-3 अच्छी दुकानें हैं, जैसे सुलेमानी टी स्टॉल या राजू टी स्टॉल। लेकिन मैं राजू टी स्टॉल पे चला गया क्योंकि सुलेमानी टी स्टॉल यहाँ से दूर था, तो एक ही साथ 2 चीजें कवर कर ली। लेकिन राजू टी स्टॉल बहुत फेमस है, तो यहाँ की चाय काफी फेमस है। और आगे मेरा आ रहा है रिव्यू। सो हेलो एवरीवन, मैं नमन आपका स्वागत करता हूँ एफएनटीडी में। आज हमारा पहला स्टॉल है राजू टी स्टॉल, ठीक है। तो ये ओवरहाइप्ड प्लेस है और मैंने कभी चाय वाय ज़्यादा पीता नहीं हूँ। ओवरहाइप्ड मतलब यूट्यूब पे बहुत आसानी से मिलेगी, इसकी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब एमपी के टूरिस्ट ब्लॉग से लेकर यूट्यूब में हर चीज़ अवेलेबल है इसकी, ठीक है। तो ये है राजू टी स्टॉल। रैपिडो मिल जाती है अगर आप सोलो टूर कर रहे हो, वरना ऑटो से भी आ सकते हो। तो हमने 4 आइटम लिए, जैसा कि आपने देखा, चाय, पोहा, जलेबी, मंगोड़े, सादा मंगोड़े, और मेरे को पता नहीं था खोए की जलेबी मिलेगी। चलो कोई नहीं, मीठा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार चाय पीकर बता देता हूँ कैसी है। वैसे चाय का तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस लेता नहीं हूँ, लेकिन एक बार चेक तो कर ले। चाय घातक तो है, तभी फेमस है। चाय अच्छी है, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, तभी फेमस है। मंगोड़े नॉर्मल बेसन के बने हुए हैं। बाकी पोहा चाहूँ, भोपाल का पहला पोहा राजू टी स्टॉल। तो पोहा हल्का हल्का मीठा है, पूरा खिला हुआ है, और क्या कहते हैं, प्याज डले हुए, कैरेमलाइज्ड प्याज है। देखा जाए तो शेप काफ़ी अच्छी है, थोड़ी मसालेदार है। तो चारों फ्लेवर है, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन। और वो तो पहला पोहा है भोपाल में, बहुत अच्छा है। अगला आता है खोए की जलेबी। बड़कुल में हमने एक खोए की जलेबी खाई है। अब बड़कुल और इसमें क्या फ़र्क है एक बार चेक करता हूँ। मत खाना इधर खोए की जलेबी, मैं तो गलती से ले ली। खोए की जलेबी बिल्कुल मत खाना है ना, ऐसा नहीं खराब है, खा सकते हो अगर मन करे तो। लेकिन एक बार अगर आपने बड़कुल की खोए की जलेबी खा ली ना, तो यहाँ का मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं मामा जलेबी वाले पे, जहाँ का पोहा काफ़ी फेमस है, और लोकलाइट्स ने भी यही सजेस्ट करा है। जनरली ये क्या है, भोपाल में ना ब्रेकफास्ट जॉइंट्स एमपी टूरिज्म की साइट में और यूट्यूब के भी 2-3 चैनल्स में लगे हुए हैं। तो इतनी रिसर्च है नहीं भोपाल में। भोपाल काफ़ी दिल के करीब है और शांति से रह गए उधर, ठीक है। तो सांची स्तूपा और 2-3 फेमस जो जॉइंट्स हैं वही है, कोई मतलब ओवर हाइप नहीं था। लेकिन राजू ये है, जो चीज़ है उसमें अच्छी वो है। जो चाय कड़क है। लोगों का रिव्यू देखा मैंने, और जो कॉलेज स्टूडेंट्स पहले चाय पीकर वहीं से जाते, घर की चाय नहीं पीते, वहाँ की चाय पीते। तो इस वजह से खासियत है जो कि एक्सपीरियंस करनी चाहिए। और सब लोगों ने यही बोला है कि भोपाल में आओ तो राजू टी स्टॉल तो ज़रूर एक्सपीरियंस करो। प्रियंका चोपड़ा वाली मैंने देखी है, मतलब प्रकाश झा जी आए थे यहाँ पे। अरे वाह। तो दोस्तों, हम लोग सेकंड स्टॉल में आ गए हैं, जो कि है मामा जी जलेबी। ये भोपाल में इनकी खासियत ये है कि इनका जो पहनावा है बहुत क्लासिक है, और ये 5 रुपये में पोहा प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, मैंने इनको बोला है कि रेट बढ़ा देना, वरना
आपकी क्वालिटी तो वैसे ही अच्छी है, क्वालिटी 5 वाली नहीं है, क्वालिटी 20 वाली है, लेकिन प्रोवाइड 5 रुपये में करते हैं। वो उनका उसूल है, वो अपने हिसाब से बिजनेस करते हैं, लेकिन बहुत तगड़ा है। तो एक बार मैं पोहा चेक करके आपको बताता हूँ कि पोहा कैसा है। अभी राजू वाले पे गए थे, उसका पोहा नॉर्मल था। अब इस पोहे में मिठास है और जो इसकी सेव है वो उसमें तीखापन प्रोवाइड कर रही है, तो फिर से वही बैलेंस, और नींबू तो आता है तो फिर से बैलेंस प्रोवाइड हो रहा है, खट्टा मीठा तीखा नमकीन। तो आप खाली पोहा नहीं खा सकते, या तो आप पोहा खाओ या उसमें नमकीन डालो और फिर उसमें नींबू डालो, और साथ में जलेबी और है मिठास के लिए, अगर आपको ज़्यादा तीखा लगता है। हमेशा पोहा खाली नहीं खाना है, उसके ऊपर नमकीन डालना है, प्याज डालना है, नींबू डालना है, फिर खाना है। तो दिन में कितना कुंटल बिकता होगा? दिन में 50-60 किलो, मतलब आधा कुंटल बिक जाता है। महीने में तो बहुत सारा चलता होगा। हाँ, एक ही दिन में कमाई नहीं है, ये है कि आम आदमी की सेवा है। हाँ ये तो है। मैं बोल रहा हूँ बढ़ा देना यार, रेट बोलना इनको। और सर आप यहाँ पे कितने सालों से पोहा खा रहे हैं? मैं कम से कम 25 साल से पोहा खा रहा हूँ। मैं जब बहुत छोटा था 6 इयर्स का था, जब से पोहा खा रहा हूँ यहाँ से। इनके भैया जब ठेले पे पोहा बेचते थे आगे जामा मस्जिद के पास में, जब से पोहा खा रहा हूँ। ये जो पोहा का जो टेस्ट है इनका, वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, पूरे भोपाल में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सुबह आके ही पोहा खा सकते हैं। आप रात के 12 बजे आके भी पोहा खाएंगे ना, तो वही टेस्ट मिलेगा आपको और वही मज़ा आएगा सुबह के टाइम। अच्छा मामा जी शुरू। सर आपका नाम? मेरा नाम रमाकांत विजयवर्गीय। और ये सर आपकी शॉप कितने साल पुरानी? ये मेरे शॉप तो अभी लगी है। पहले मैं ठेले पे लगाता था, चौक में लगाता था पहले ठेले पे। फिर उसके कितने साल हो गए सर आप? मेरे को इसको कम से कम 20 साल हो गए। अब समोसा, कचौड़ी, पोहा, जलेबी, ये ज़्यादा आ रहे हो। जलेबी से मशहूर है। समोसा, कचौड़ी रेस्टोरेंट में तो 20 साल हो गए मेरे को। मामा जलेबी वालों का नाम भी और मेरे मामा जी के नाम से ही सब जानते हैं। अभी शॉप का नाम मामा जी जलेबी वाले रखा है। हालांकि मैंने विजयवर्गीय नाम रखा था इस पर। अच्छा, विजयवर्गीय हूँ मैंने वो रखा था, पर लोग मेरे को कोई पंडित, कोई जैन, कोई नेमा, कोई क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा यार इससे तो अच्छा मेरे को मेरे मामा जी लेके आए थे यहाँ से। अच्छा। खुद मेरे मामा हैं यहाँ पे, वो मेरे को लेके आए थे। तो मैंने कहा लेके आए थे तो उनका ही नाम मैं रखूँ ना, तो उनका भी नाम होगा और मेरा भी नाम होगा, दोनों काम होंगे। हाँ। तो मैंने ये उससे भी रखा है मामा जी का नाम। मेरे मामा जी मेरे को लेके आया तो मैंने मामा जी जलेबी वाला रखा, जब से मेरा नाम मामा जी जलेबी वाला ही पड़ गया। अगला पार्ट है सांची। सो फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट प्लस लंच करने के बाद हम पहुंच गए हैं सांची स्तूपा में। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं सांची स्तूपा में, और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको उसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो में दूंगा। तो फिलहाल हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग माने मेरे साथ एक फ्रेंड भी है जो कि आंध्रा से है, तो बढ़िया है, साथ में पार्टनर्स मिल जाते हैं, यही तो मज़ा होता है। कुछ लोग रेडी नहीं होते सोलो टूर पे, लेकिन कुछ लोग यहीं पे रेडी हो जाते हैं। तो चलो ले चलते हैं सांची स्तूपा में। तो सांची स्तूपा में आपका स्वागत है। सांची स्तूपा के दर्शन करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्तूपा है क्या। स्तूपा बेसिकली एक आर्किटेक्चर है, डोम बेस्ड सेमी सर्कल, 3D सेमी सर्कल, इट्स नोन एज डोम, हेमिस्फेयर। एक आर्किटेक्चर है जिसके ऊपर एक और स्क्वायर लगा होता है, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर गौतम बुद्ध के अवशेष धरे गए और इट्स अ श्राइन, ओके। इस जगह की खास बात क्या है? देखिए, मैं हिस्ट्री टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है वापस आने के बाद, कि श्राइन काफ़ी, ये जो स्तूपा है काफ़ी अंडररेटेड है। बहुत कम लोग इधर घूमने जाते हैं क्योंकि ये भोपाल के आउटर में पड़ता है, और मैंने भी देखा काफ़ी भीड़ नहीं थी, बहुत कम लोग आते थे, और ज़्यादातर मैंने कपल्स ही देखे ऐसे मस्ती मजाक में आ जाते। लेकिन ये साइट जो है इंडिया की बहुत फेमस साइट है और इसको यूनेस्को में सर्टिफाइड बोला गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी वजह ये हो सकती है कि लोगों को हिस्ट्री में मन नहीं है, जैसे मेरी तरह लोगों को खाने से प्यार है। तो इस जगह की 3 खासियत तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे शांति बहुत है, यहाँ पे सफाई बहुत है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे भीड़ भी कम है क्योंकि लोग ज़्यादा आते नहीं हैं। तो इधर आके भीड़ नहीं बढ़ाइए, लेकिन आप अपनी लर्निंग के लिए, एक दिमाग की शांति के लिए इधर आ सकते हो।
बाय। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो अशोका एम्परर थे जिन्होंने विदिशा की रानी से शादी कर, विदिशा की देवी थी, उनसे शादी करी थी। एक बेसिकली मर्चेंट की बेटी थी, उनसे उन्होंने शादी करी थी। फिर यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मेडिटेशन भी करा और उन्होंने यहाँ पे स्तूपा क्रिएट करा। फिर वॉर के बाद इसमें काफ़ी चीज़ें बर्बाद हुई, लेकिन एक जनरल थे जिनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन उन जनरल ने काफ़ी सारे पीसेस को अरेंज कर इस स्तूपा को रीअरेंज करा। और ये कम से कम 100 साल पुराना इतिहास है। अशोक जी वाला कम से कम 200-300 साल पुराना होगा। देखिए, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मैसेज पकड़े तो मैसेज ये है कि मन की अंदरूनी शांति के लिए आपको ज्ञान के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास की तपस्या करनी होगी। तपस्या के लिए आपको करना होगा मेडिटेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन एक मेडिटेशन जिंदगी में आपको सुधार सकता है। यही हमें गौतम बुद्ध से भी सीख मिली है और आगे भी मिलेगी। बाकी हिस्ट्री के लिए आप फैक्ट्स देख सकते हैं और फूड के लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हो गया मौसम बहुत ही तगड़ा। मुझे तो बारिश का एहसास लग रहा है, इसलिए अगर बारिश आ गई तो भैया गिम्बल का खात्मा हो जाएगा। मेरे को जाना पड़ेगा फटाफट। ओ भाई साहब, मेडिटेशन ध्यान करते हैं, ध्यान मेडिटेशन। आप पढ़ के आए होगे सर पहले से कुछ? नहीं, जरा मालूम है ना। अच्छा, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक आया हूँ। खजुराहो में ही सारी रिसर्च कर ली थी मैंने। बाबा प्लीज अभी कुछ मत करना, वरना मैं रोऊंगा। अगर इसमें पानी चला गया तो हो गया काम। हो गया? मुझे थोड़ा पता था इस टाइम पे बारिश आएगी। नहीं ना, कल भी कैसा लगता है? करीब जाइए, बहुत शानदार जगह ये बुद्ध स्तूप है ये। हाँ, भगवान अशोक के जो अवशेष उनको इसमें धरा गया है। ओके। यहाँ पे दो और बना हुआ, उनके 2 शिष्य थे। एक शिष्य यहाँ पे हैं जो तथागत है, ओके। एक साइड में है, उनके अवशेषों को देखा गया है। आप आए, अच्छा लगा हमें। और अच्छी बात सर, आप मोटिफाई कर रहे हो। जय श्री राम। थैंक यू। ओ भाई साहब, भटकते हैं। कई लोगों को मिले ड्यूटी वालों को, तो वो अकेला यहाँ बेचारा कोई नहीं रुकता। अच्छा, 2 जने रुकते हैं। तो ये शाम के 6 बजे से लाइन को कुछ नहीं करता है, डरा देते हैं बस। अच्छा। डर जाता है, डरा तुम्हारा, हाँ। डरा तुम्हारा। तो हम ज्ञान को छोड़कर खाने के मुंह में वापस चले गए और पहुंच गए भोपाल। तो पहले तो सांची में बारिश हुई, उसके बाद भोपाल। एक तो मैंने ढंग से प्लान नहीं करी थी ट्रिप, और जब प्लान वहां पे जाके रियल टाइम बेसिस पे करी तो बारिश आ गई। बारिश की वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो चुका है। तो बड़े तालाब में पहुंचते ही हमें मिली बारिश। हम उधर थोड़ी देर के लिए बैठ गए। दोस्तों, तेज बारिश के चक्कर में हमारे मौसम ने हमारे ऊपर बारिश कर दी और हमारा बोटिंग का प्लान हो गया कैंसिल। वहां से निकलते ही पहुंचे हम डीबी मॉल। तो अकेले घूमने के लिए 2 चीजें जरूरत होती है, एक अच्छा प्लान और एक अच्छा शौचालय। प्लान तो मैंने भोपाल की सीरीज में बनाया नहीं, लेकिन शौचालय जरूर ढूंढा और वो था हमारा डीबी मॉल। डीबी मॉल काफी अच्छा बना हुआ है, जैसा आपने ग्वालियर में देखा था। ग्वालियर का शौचालय ठीक था, लेकिन भोपाल का शौचालय बढ़िया था। यहाँ पे हमने करा अपना पेट खाली और हम चले गए शाहपुर मार्केट में।
सो ये मार्केट बेसिकली यंगस्टर्स में फेमस है और ये रही आपके सामने सामान की लिस्ट। ए नॉन वेज, हॉट डॉग, चाइनीज, चटपटी बेल, नूडल्स, छोले, चाय, शेक्स, मैगी, चीज बॉल्स, कुलचे, मोमोस, चाप और मोमोस, मंचूरियन, मोमोस, नूडल्स और आइसक्रीम, बेंजो, बिरयानी और कोल्ड कॉफी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आ गया हूँ शाहपुर मार्केट में, जहाँ पे बहुत सारी यंगस्टर्स के लिए काफ़ी स्टॉल्स लगी हुई है। मोमोज, पास्ता, शेक्स, बर्गर, आइसक्रीम। सो अगर आपको कुछ यंगस्टर वाला आइटम खाने का मन है तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे भोपाल के सबसे अच्छे तंदूरी डिमसम बोलते हैं। अब देखो, तंदूरी डिमसम ऐसी चीज़ है जिसको मैं इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि इमेजिन करने वाली चीज़ है ही नहीं। ये है मोमोज ही वो तो तंदूरी डिमसम नाम रख दिया है, क्योंकि डिमसम तंदूरी हो ही नहीं सकते। डिमसम की खासियत ये होती है कि वो होते ट्रांसलूसेंट है। तो चलो, वो तो नाम है बेचने का, लोगों को कम पता है इसलिए बिक रहे हैं तंदूरी डिमसम। लेकिन इनके बताया, क्योंकि 20-25 स्टॉल लगी हुई है, कौन सा सिलेक्ट करता। तो इस वजह से इन्होंने 2 लोगों ने रिकमेंड करा कि अगर आपको बेस्ट मोमोज खाने तो एक स्टीम मोमोज मैं अभी आपको खिलाता हूँ, और दूसरा है ये मॉकटेल जो इनकी फेमस है। आपका हाफ है ना? हाँ, मेरा हाफ वेज है। तो दूसरी है इनकी मॉकटेल, ग्रीन वाली, ग्रीन मिंट है, पता नहीं क्या है, एक बार चख के देख लेते हैं। अब मॉकटेल्स का क्या सीन है? मॉकटेल्स तो अलग अच्छी है, स्वीट भी कम है और उस हिसाब से ठीक है रेट। 20 आ चुका है, बहुत ही बड़ा मोमोज है और 60 रुपये के 3 मोमोज है, और मेरे तो इसी में काम हो जाएगा। वेज मोमोज है। अब है बड़ा मोमोज, और सबसे बड़ी खास बात जो मुझे अच्छी लग रही थी, जो इसका मैरिनेशन है वो बहुत बढ़िया है, और बारबेक्यू स्टाइल बहुत अच्छा लगा मुझे। अब टेस्ट करके बता देते हैं। तो अगर फिलिंग की बात करी जाए, क्योंकि मैंने वेज मोमोज लिया, फिलिंग इसमें मल्टी वेजिटेबल्स है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, प्याज है, गोभी भी है। अब तंदूरी मोमोज में क्या, डिमसम बोलो, मोमोज बोलो, लेकिन तंदूरी मोमोज की सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि वो ढंग से प्रॉपर्ली कुक नहीं होते हैं। यहाँ पे वो चैलेंजिंग पार्ट मिट चुका है, क्योंकि इन्होंने ढंग से मैरिनेशन बारबेक्यू करा है। आप देख सकते हो कितना खतरनाक बनाया हुआ है, ठीक है। तो और फ्लेवर भी अच्छा आ रहा है, सुबह नहीं फ्लेवर कच्चा वो यार। हरी मिर्च भी है, मोमोज के अंदर हरी मिर्च डरा देती है, ठीक है। मैं दिल्ली से हूँ, और जितने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट दिल्ली में ही होता है मोमोज के साथ, हद से ज़्यादा, ठीक है। तो भोपाल में ऐसा आइटम मिलना और अच्छा मिलना, स्पाइसी बहुत है बस ये है। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हो ज़्यादा तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो, स्टीम वाले ले लो। अगर डिमसम नहीं है, डिमसम का आटा ट्रांसलूसेंट होता है, और तंदूरी लगा दिया डिमसम के आगे तो वो मोमोज ही है, ठीक है। तो कम पता होता है, मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे पता है डिमसम तंदूरी भी नहीं बन सकते, तो फिर वो मोमोज हो गए, क्योंकि आटा होता है ट्रांसलूसेंट। सो हेलो दोस्तों, हम दोबारा आ गए मोमोज खाने यहाँ पे। पहले हम गए थे ड्यू ड्रॉप्स में, अब आए हम RM चीज़ मोमोज, ठीक है। तो इधर एक खास तरीके के मोमोज मिल रहे थे, ठीक है। यार दिल्ली में बहुत से एक्सपेरिमेंट होते हैं, भोपाल भी कम नहीं है एक्सपेरिमेंट के मामले में। तो यहाँ पे एक वेज चीज़ मोमोज है, अभी आपको दिखाया, ये तो है सादा वेज, ठीक है। इसमें तो दो नॉर्मल फिलिंग होती है, पत्ता गोभी। दूर है जगह, खास बात यह है दूर है,
तो अगर आप हबीबगंज के पास उतरते हो तो आप यहाँ आ सकते हो। अगर आप न्यू भोपाल जाते हो तो आपका थोड़ा सा पैसा लग जाएगा, 100-150 रुपये, 100-120 रुपये आना जाना रैपिड मेट्रो से सुनो, वरना तो बाकी तो पैसा है ही आपके पास, ठीक है। ये यंगस्टर्स के यहाँ काफ़ी फेमस है, बहुत भीड़ लगती रहती है। ऐसा नहीं है कि आसपास कॉलेज है इस वजह से भी भीड़ लगती है। जैसा कि भोपाल को कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स, मेन है अपना अपर लेक, लोअर लेक, और यहाँ है शाहपुर लेक। शाहपुर लेक से थोड़ा आगे जाते हैं इधर आती है, लोकेशन मैं आपको भेज दूँगा। बाकी आप यहाँ पे और भी चीज़ें, ऑफ कोर्स मैं सारी चीज़ें इंडिया टेस्ट कर पाऊँगा एक दिन में। तो बस यहाँ के 2 स्पेशल मोमोज वाले बताया कि RM चीज़ मोमोज और ड्यू ड्रॉप्स, तो दोनों अच्छा था। बाकी मैरिनेशन को देखा जाए तो मैरिनेशन में काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट है लग रही है एज़ पर दिल्ली मैरिनेशन बहुत अच्छा है, गाढ़ा लगा रहे हैं। तो शाहपुर मार्केट के बाद हमारी अगली लोकेशन है भोपाल का वेजिटेरियन जिम सागर गैरे। तो बताना चाहूँगा भोपाल का एक छोटा हल्दीराम है जिसके कम से कम 8 से 9 आउटलेट है भोपाल में, लेकिन हम पहली आउटलेट में ही गए जहाँ पे मुझे केवल सूप चखना था, साथ के साथ सैंडविच भी ले लिया। सूप से सागर गैरे स्पेशल, और वीडियो बनाते बनाते हमारे ऊपर गिर गया था सूप। तो दोस्तों हम अपने अगले जॉइंट पे आ गए हैं जो कि है सागर गैरे। यहाँ पे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है सागर गैरे की, वो आप गूगल करके देख सकते हैं। जनरली इन्होंने शुरुआत करी थी यहाँ पे, ये पहली ब्रांच है, साइकिल की स्टॉल लगाते थे। अब इनकी ये जो दुकान खुल चुकी है वो जो मैंने आपको अभी दिखाई, और सूप लिया है और अभी सैंडविच भी आएगा, ठीक है। तो सूप है इनका सागर गैरे स्पेशल सूप, चेक कर लेते क्योंकि मैंने कहा था ना फूड में मैंने एक जगह देखी है कि जहाँ पे इनके बहुत सारे सूप मिल रहे थे। अब मिल गई, मेरे को जोमेटो में नहीं मिला था सूप का ऑप्शन, चलो इधर तो मिल गया। 250 ग्राम से 13 आधा किलो में सूप डिफरेंट है यार, सूप काफ़ी डिफरेंट है। बोलते ना देसी, वैसा ही है। थोड़ा जल गया यार मेरा हाथ से, कभी ना कैमरा लगा रहा था मैं, तो सूप बहुत अच्छा है यार। ये तो उन्होंने सागर गैरे स्पेशल सूप दिया है, लेकिन सच्ची में सूप की क्वालिटी अच्छी है। मिक्स वेजिटेबल है, पनीर है और बीन्स है, हरी मिर्च लगी थी मुझे। सागर गैरे की वैसे मल्टीपल आउटलेट्स हैं भोपाल में, पूरे भोपाल में है 9 से 10 आउटलेट है। मैं जानबूझ के इसी नंबर पे आया क्योंकि मुझे ऑथेंटिक पहली आउटलेट का ही टेस्ट रखना था, बाकी सब बढ़िया है, ऐसा कोई ख़राब नहीं है। और सैंडविच अभी आपको मैं चख के बताता हूँ, स्पेशल चीज़ सैंडविच, ठीक है। स्पेशल नहीं मतलब नॉर्मल चीज़ सैंडविच है, मुंबई मसाला की तरह बनाया गया है, 3 लेयर्स है, ठीक है। ये 1 सेकेंड मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये 3 लेयर है, 1 2 और 3, ठीक है। काफ़ी बड़ा सैंडविच है, 2 बंदे खा सकते हैं अगर लाइट मील चाहिए हो तो, ठीक है। सूप तो मेरे को अच्छा लग ही रहा है, वो मैं पी रहा हूँ। मस्त है, अच्छा। इसकी खास बात इसका आलू का मसाला है जो कि इनका खुद का है। बाकी इस तरीके से आलू का मसाला बनाया गया और लगाया गया है कि जो इनका जो मेयोनीज स्प्रेड है जिसमें वेजीज और थोड़ा बहुत सॉसेस डाली हुई है वो भी बढ़िया टेस्ट प्रोवाइड कर रही है। बाकी चटनी है इनकी जो अच्छा स्वाद दे रही है, जो उसमें चटनी लगी है वो भी अच्छा स्वाद दे रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आप आओ सागर गए तो फास्ट फूड ट्राई करना बनता है। मैंने पहले एक डाउट था कि वहाँ की जो बिरयानी है मुझे लगा फ्राइड राइस जैसे बनाए हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो बिरयानी के चावलों की खुशबू बहुत आ रही थी और उसी पतीले में बनाई है जिसमें बिरयानी बनाई जाती है। तो बस भोपाल के फूड टूर में अभी इतना ही था। एक स्पेशल आइटम और है जो मैं अभी आपको चखाने वाला हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए दिखाता हूँ।
तो जाते जाते हमने भोपाल का टूर एंड करा भोपाली पान के साथ। तो दोस्तों, तो जैसा जबलपुर में जबलपुरिया पान खाया था, यहाँ पे खाया भोपाली पान। तो दोस्तों, अब अगला टूर है इंदौर का। दोस्तों, सुबह सुबह आपका स्वागत है। मैं खाली आपका स्वागत करता हूँ, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, FNTT में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर 5 इंदौर। 2 दिन इंदौर में मजे करेंगे।